हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हम लोग होम साइंस के टॉप 140 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नहीं 140 ऑब्जेक्टिव को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो भी 2024 के छात्र होंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो ये रहने वाला है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, आप लोग को इसमें 140 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और जिसका आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना। ठीक है, आप लोग सुनते भी चलिएगा और आप लोग जो जो आंसर जानिएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते भी चलना। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ठीक है, फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, बताइएगा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला कथन जो है आपका कथन सही नहीं। ओके, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, ये कथन गलत है। ठीक है, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, एक कथन क्या है तो गलत है, इसलिए गलत ही पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को यह भी बता दें कि इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल एग्जाम पेपर पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, बताइएगा माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, तो ये आपको विटामिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विटामिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, बताइएगा शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, तो शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है 3 माह तक। ठीक है, 3 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, बताइएगा जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है, तो औसत भार होता है 2.5 ग्राम से लेके 3.5 ग्राम। ठीक है, यानी 2.5 किलो से लेके 3 किलो 3.5 kg तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में, देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है, कह रहा है कि समान प्रवसर में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, बताइएगा सामान्य प्रवसर में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आधा घंटा में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, बताइएगा कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, तो ये आपको प्रेमलिन है। कौन है, तो प्रेलिन है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है, बताइएगा अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा है कि बी वृद्धि से अभिप्राय है, बताइएगा बी वृद्धि से अभिप्राय है, तो बी वृद्धि से अभिप्राय है तो संख्यात्मक विकास है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी वृद्धि से जो प्रयास होता है यानी अभ्यास, अभिप्राय जो होता है ये किससे होता है, तो संख्यात्मक विकास से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बताइएगा वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, बताइएगा निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, तो विकास को प्रभावित कौन नहीं करेगा, धन नहीं करता। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा 11 नंबर में क्या कह रहा है निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है, बताइएगा निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है, तो ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत जो आपका सड़क संसाधन है, क्या तो सड़क संसाधन या तो कह सकते हैं सड़क यातायात। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सड़क यातायात। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कह रहा है कि कुकर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बताइएगा कुकर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपको DTP लगाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, DTP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा
13 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि रोग फैलाने वाले जीवाणु से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन घोल का उपयोग करना चाहिए, बताइएगा। रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन घोल का उपयोग करना चाहिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। कौन से घोल का प्रयोग करना चाहिए, तो चीनी का घोल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन पोषणहीनता से संबंधित रोग है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पोषणहीनता रोग से संबंधित है, तो पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पोषणहीनता से संबंधित रोग जो होगा आपका एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में कह रहा है बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, बताइएगा। कह रहा है किस आयु में दिया जाता है बच्चों, कह रहा है बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा 0 से 3 माह के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में कह रहा है कि WHO का पूरा रूप है, बताइएगा। WHO का पूरा रूप क्या होता है, तो WHO का पूर्ण रूप जो होता है आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है कि बच्चे के सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा। कह रहा है बच्चे को सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अच्छा घर देखिएगा, ये जो सबसे जरूरी है बच्चों के लिए आपको उचित निर्देशन है। क्या है, तो उचित निर्देशन है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रख लीजिएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि खुशी आत्मीयता और रूप पहलवान का प्रतीक है, बताइएगा। कह रहा है कि खुशी आत्मीयता और रूप पहलवान का प्रतीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये है पीला के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 20 नंबर में कह रहा है कि एकीकृत बाल योजना विकास कब शुरू की गई, बताइएगा। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई आपको 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्यारे छात्रों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिएगा। ओके, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, बताइएगा। अंधे बच्चे को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो हमें ब्रेल विधि का करना चाहिए विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेल विधि का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि घर मानव जीवन को प्रदान करता है, बताइएगा। घर मानव जीवन को प्रदान करता है तो क्या करता है, तो ए करता है आपको सुरक्षा करता है, प्रतिष्ठा भी करता है। ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायित्व। ये सभी करता है, ठीक है। घर मानव जीवन को क्या क्या प्रदान करेगा, तो सुरक्षा भी करता है, प्रतिष्ठा भी करता है और अस्थायित्व भी प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 कह रहा है कि वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है, बताइएगा। वैकल्पिक देख रेख का क्या अर्थ होता है, तो वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देख रेख। ओके, माता पिता की अनुपस्थिति में, एब्सेंट में बच्चे की देख रेख। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर में। 24 नंबर में कह रहा है विटामिन ए घुलनशील है, बताइएगा। विटामिन ए घुलनशील होता है, तब विटामिन ए किस में घुलनशील होता है, तो विटामिन ए घुलनशील होता है बसा में। किस में होता है, बसा में। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 25 नंबर में कह रहा है सूर्य का दिया, ठीक है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, बताइएगा। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी विटामिन मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में कह रहा है कि निम्न में किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है, बताइएगा। निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है, किस में होती है, तो ये होती है प्रोटीन युक्त भोजन में। किस में होगी, प्रोटीन युक्त भोजन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 कह रहा है भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि क्या है, बताइएगा। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि क्या है, तो ये विधि आपको खमीरीकरण है और अंकुकीकरण है,
ठीक है, और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण भी है, ठीक है, इसलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में करा है विटामिन ए निम्न पदार्थ में किसमें पाया जाता है, बताइएगा। विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो विटामिन ए पाया जाता है किसमें, दाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 में कह रहा है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, बताइएगा। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो हमें 15 ग्राम देना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 कह रहा है किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई की रचनाएं होती है, बताइएगा। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई यानी कोशिका की रचना होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो होती है किसके द्वारा होती है, तो प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा, तो प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन पोषक तत्व है, बताइएगा। निम्न में से कौन पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व आपको कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सभी पोषक तत्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो विचारणीय कौन सा नहीं है, तो सहायक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 133 कह रहा है कि कह रहा है पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइएगा। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो पीने के पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो क्लोरीन का। किसका करेंगे, तो क्लोरीन का करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 34 नंबर में कह रहा है निम्न में से जल का स्रोत नहीं है, बताइएगा। निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं, तो मिठाइयाँ नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 35 नंबर में कह रहा है कि नमी की कमी होती है, बताइएगा। नमी की कमी होती है किस में होती है, तो डिहाइड्रेशन से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 36 कह रहा है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है, बताइएगा। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है, किससे नहीं होता है, तो वाहन से नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में करा ध्वनि प्रदूषण से होता है, बताइएगा। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, तो ध्वनि प्रदूषण से जो होता है सुनने की समस्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया, बताइएगा। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह आरंभ किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता का अर्थ है, बताइएगा। उच्च गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है, तो उच्च गुणवत्ता का अर्थ होता है कारीगरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 40 कह रहा है पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है, बताइएगा। पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक पौष्टिकता से। क्या हो जाएगा, अधिक पौष्टिकता से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में कह रहा है कि खाद्य संचालक क्या किस पहल से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, बताइएगा। कह रहा है कि खाद्य संचालक के किस पहल से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये किससे नहीं होता, तो आदतें से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 कह रहा है कि आहारीय मिलावट का अर्थ है, बताइएगा। आहारीय मिलावट का क्या अर्थ होता है, तो आहारीय मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, ठीक है। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 नंबर की ओर। कह रहा है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है, बताइएगा। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है, तो खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो आपका बीज होता है, पत्ता होता है, फूल होता है, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। 44 नंबर में कह रहा है कि मसालों की मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, बताइएगा। मसालों की मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, तो घोड़े की लीद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कह रहा है कि खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है, बताइएगा। खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है, क्या होता है, तो खेसारी दाल के अधिक सेवन से देखिए क्या होता है, यह होता है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, लेथाइरिज्म हो जाएगा, क्या जगह लेथाइरिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 से। 46 में कह रहा है कि मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, बताइएगा। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है तो वस्तु की गुणवत्ता को, किसको दर्शाएगा, तो वस्तु को गुणवत्ता को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। 47 में कह रहा है कि जल का बीज संक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, बताइएगा। जल का बीज संक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं आपको क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। 48 नंबर में कह रहा है कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है, बताइएगा। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है, तो ये हो सकता है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हो सकता है, तो 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। कह रहा है निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है, बताइएगा। निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है, तो पारिवारिक बजट आपका संतुलित बजट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे छात्रों, जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा 50 नंबर। कह रहा है कि बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है, बताइएगा। बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है, तो 4 प्रकार का खोला जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। 51 में कह रहा है कि इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता, बताइएगा। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि का ब्याज नहीं मिलता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको चालू जमा में। ठीक है, चालू जमा में आपको ब्याज नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। 52 में कह रहा है कि बैंक के कार्य है, बताइएगा। बैंक के क्या कार्य है, तो बैंक का कार्य है खाता खोलना, ठीक है, और जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, और मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, ये सभी बैंक के कार्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ओके, ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 53। कह रहा है निम्न में से कौन विनियोग की विधि है, बताइएगा। निम्न में से कौन विनियोग की विधि है, तब विनियोग की विधि कौन सा हो जाएगा, तब विनियोग की विधि आपका बैंक हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, जीवन बीमा, ये सभी हो जाएगा बैंक की विनियोग विधि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है, बताइएगा। इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हॉलमार्क, क्या हो जाएगा, हॉलमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। कह रहा है कि खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को, बताइएगा। कह रहा है कि खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये किया जाता है दूर रखकर, देखिए खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखकर हम लोग कर सकते हैं, या तो मार कर सकते हैं, या तो निकाल कर सकते हैं, सभी से कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 में कह रहा है कि प्राथमिक रंग कितने हैं, बताइएगा। प्राथमिक रंग कितने हैं, तो प्राथमिक रंग 3 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। कह रहा है कि इनमें से कौन ठंडा रंग है, बताइएगा। इनमें से जो कौन है जो ठंडा रंग है, तो ठंडा रंग किसे कहेंगे, तो ठंडा रंग हम लोग हरा रंग को कहेंगे, किसे कहेंगे, तो हरा रंग को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है जंक का धब्बा है, बताइएगा। जंक का धब्बा होता है, तो जंक का धब्बा जो होता है वनस्पतिक धागा होता है, ठीक है, वनस्पतिक धब्बा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 नंबर में की कह रहा है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, बताइएगा। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, तो स्तरी करना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 60 नंबर में कह रहा है कि लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं, बताइएगा।
कह रहा है कि लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? ये कौन से रहते हैं? तो तिरछी रेखा वाले। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। कह रहा है कि सुजनी सुई कह रहा है कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? तो ये आपका बिहार राज्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? बताइएगा, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है? किसे नहीं रखा जाता? तो कोमल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? बताइएगा, निम्न में से सबसे कोमल तंतु कौन होता है? तो सबसे कोमल तंतु कौन होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सबसे कोमल तंतु आपका रेशम होता है। क्या होता है? रेशम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? बताइएगा, मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? तो सीधा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 में कह रहा है कि कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किसे छुड़ाया जा सकता है? बताइएगा, कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किसे छुड़ाया जा सकता है? तो ब्लीचिंग पाउडर से छुड़ाया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। कह रहा है कि दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत है। बताइएगा, दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत है? तो ये आपको कपड़ों की जांच से होगा। इसके बाद धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य होगा। इसके द्रव्य का व्यवहार कैसा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 67 नंबर में कह रहा है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। बताइएगा, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती है तो सार्वजनिक सुविधा से नहीं की जा सकती। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। कह रहा है कि मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? बताइएगा, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो सूती में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 में कह रहा है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती। बताइएगा, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है तो आंतरिक सज्जा किस में नहीं की जाती है? तो आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है सार्वजनिक सुविधा में। किस में नहीं की जाती है? तो सार्वजनिक सुविधा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कह रहा है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में। बताइएगा, गृह विज्ञान के क्षेत्र है तो गृह विज्ञान के क्षेत्र है तो गृह प्रबंध क्या है? तो गृह प्रबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। कह रहा है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? बताइएगा, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 में कह रहा है कि एक दूध है, इसको दूध का दिया, एक दूध पिलाने वाली माता पहले 6 महीने के प्रतिदिन आहार कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? बताइएगा, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? कितना प्रोटीन देना चाहिए? तो 15 ग्राम देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। कह रहा है कि बच्चों को किस आयु में पहला दांत निकलता है? बताइएगा, बच्चों को किस आयु में पहला दांत निकलता है? तो ये निकलता है 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है। बताइएगा, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी है? तो औसत लंबाई है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 में कह रहा है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? बताइएगा, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो ये होती है आपको इसमें से कोई की जरूरत नहीं होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। बताइएगा, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर होता है किसके लिए होता है? तो ये आपको माता के लिए भी जरूर होता है, बच्चा के लिए भी, इसलिए दोनों सही होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। ठीक है, 77 नंबर में कह रहा है कि किस महीने में बच्चा का बिना सहारे खड़ा हो सकता है? बताइएगा, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, कह रहा है किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो 9 से 12 महीने के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। इसमें 140 ऑब्जेक्टिव को इस सेट में कंप्लीट करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए क्या करा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बताइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, यकृत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79। कह रहा है कि इनमें से कौन पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं, बताइएगा। इनमें से कौन पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो पुरुष जनन तंत्र का भाग कौन है, तो अंडाशय नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। करा निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है, बताइएगा। होता है, इसको कर दिएगा, ठीक है। करा निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है अतिसार होता है, हैजा होता है, पेचिस होता है, सभी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। 81 नंबर में कह रहा है कि घरेलू वायु प्रदूषण का कारण क्या है, बताइएगा। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कह रहा है कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, तो इसका कारण आपका क्या है, इसका राइट आंसर बता दिए। चलिए, इसका कारण है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन होना चाहिए, ठीक है। और मच्छर मारक होना चाहिए, तंबाकू धूम्रपान होना चाहिए। ओके, ये सभी क्या तो घरेलू वायु प्रदूषण का कारक है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है, बताइएगा। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या होता है, तो क्षय रोग फैलने का माध्यम होता है दूषित वायु। क्या होता है, दूषित वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 83 में करा है खसरे का टीका कब लगाया जाता है, बताइएगा। खसरे का टीका कब लगाया जाता है, तो खसरे का टीका लगाया जाता है 9 महीना पर। कितना महीना पर लगाया जाता है, 9 महीना पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं, तो मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 में कह रहा है कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, बताइएगा। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है, बताइएगा। संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देखिए, संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भार में कमी आएगा, शारीरिक प्रभाव की क्षीणता होगी, इसके बाद कमजोरी आएगा, यानी ये सभी होगा, ठीक है। जब संतुलित आहार नहीं करेंगे तो ये सभी प्रकार के आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियों किसके प्रदूषण से होती है, बताइएगा। कह रहा है टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके समदूषण से होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये होती है आपको जल और भोजन के दूषित भोजन से होगी। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 कह रहा है कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है, बताइएगा। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है, तो ऊंचाई का भ्रम कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो खड़ी रेखा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 में कह रहा है बच्चों में असमर्थता हो सकती है, बताइएगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 की में क्या कह रहा है कि एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है, बताइएगा। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका लक्ष्य समूह है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, ठीक है, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं और गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं सभी। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 कह रहा है कि वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, बताइएगा। कह रहा है वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये असमर्थ बालक होता है, क्या होता है, असमर्थ बालक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, बताइएगा। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है,
तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला देखिए कारक ये सभी हो जाएगा। ओके, पोषण हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा और वातावरण। पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वातावरण, ये सभी हो जाएगा। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी मारिएगा। क्या मारिएगा? डी मारिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93, कह रहा है कि शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं बताइएगा। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं, तो शिशु सदन के नाम से बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है बताइएगा। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है संतुष्टि प्रदान करना। क्या करना? संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, कह रहा है कि निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है बताइएगा। निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है, तो कुपोषण का कारण है निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी और अज्ञानता। ये सभी आपको कुपोषण का उदाहरण हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 नंबर में कह रहा है कि पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है बताइएगा। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है तो प्राथमिक है। कैसी है? तो प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आलू में। आलू में क्या पाया जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98, कह रहा है कि पोषक तत्व ये बताइएगा। पोषक तत्व कौन हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक तत्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 देखिएगा 99 नंबर में क्या कर रहा है। 99 में कह रहा है कि गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है बताइएगा। गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है, किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है आपको लौह तत्व की। किसकी बढ़ जाती है? लौह तत्व की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 नंबर में कह रहा है कि ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है बताइएगा। ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, कौन सा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ क्या होता है, तो वसा होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101। ठीक है, कितना नंबर के बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 101। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। ठीक है, 101 में कह रहा है कि कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है बताइएगा। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन होता है, तो कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत देखिएगा। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है ये आपको मांस भी होता है, सब्जियां भी होता है। ठीक है, मांस और सब्जियां कैल्शियम का भी सर्वोत्तम स्रोत होता है। और दूध से जितना भी पदार्थ बनता है, दूध से बने पदार्थ, ये आपको कैल्शियम के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है बताइएगा। शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो शरीर के कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो ये आपको 65%। कितना होता है? 65%। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि पाचन अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है बताइएगा। पाचन अवशोषण एवं उपापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जल मदद करता है आपको लार ग्रंथियों से निकला जल, ठीक है, ऊपर से पिया गया जल और भोज्य पदार्थों से निकला जल, ये सभी प्रकार से आपको मदद करता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104 कह रहा है 104 में व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है बताइएगा। व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो ये क्रिया पर भी निर्भर करती है और भोजन के प्रकार पर भी निर्भर करती है। और देखिएगा ये जलवायु पर भी निर्भर करेगा, किस पर करेगा, जलवायु पर। और इन तीनों पर करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में करा शरीर के ऊतकों का मूल आधार है बताइएगा। शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है, तो शरीर के ऊतकों का मूल आधार जो होता है जल होता है। क्या होता है, जल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में करा भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया बताइएगा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 107 कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, बताइएगा। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, तो देखिएगा इसका क्या क्या लाभ है। पहला नंबर में लाभ है कि स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देना, पहला नंबर लाभ है। इसके बाद दूसरा नंबर आपका लाभ है, देखिएगा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना। ओके, यानी ये सभी जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108 कह रहा है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, बताइएगा। निम्न में से कौन भारतीय खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, तो भारतीय मानक चिन्ह क्या होगा, तो 1 मार्क होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी खाद्य पदार्थों का जो हम लोग पहचान करेंगे 1 मार्क से। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 109 कह रहा है कि भोजन को बचाना चाहिए, बताइएगा। भोजन को किससे बचाना चाहिए, तो भोजन को बचाना चाहिए मक्खियों से। किससे बचाना चाहिए, मक्खियों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, बताइए। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, तो खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो खाद्य पदार्थों के सड़ने का कारण है मौसमी उतार चढ़ाव होना, ठीक है, और सूक्ष्म जीवाणु होना। सूक्ष्म जीवाणु उसमें रहता है, उसके कारण से भी सड़ सकते हैं, या तो हो सकता है अत्यधिक गर्मी रहेगा तो भी खाद्य पदार्थ सड़ जाएगा। इसलिए सभी कारण होगा ऑप्शन नंबर डी के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, बताइएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह लाभदायक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए, सभी के लिए जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के लिए। क्या हो जाएगा, इन सभी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 112 कह रहा है ISI की स्थापना कब की गई, बताइएगा। ISI की स्थापना कब की गई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ISI की स्थापना की गई 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। ओके, 103 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 103 में कह रहा है एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, बताइएगा। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, ये करता है आपको कृषि पदार्थ की। क्या करता है, कृषि पदार्थ की गुणवत्ता को आपको क्या करेगा, पहचान करेगा 1 मार्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 114 की ओर। कह रहा है कि गेहूं, चावल एवं बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, बताइएगा। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, क्या मिलाए जाते हैं, तो ये मिलाए जाते हैं आपको टेल्कम पाउडर। क्या मिलाए जाते हैं, तो टेल्कम पाउडर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 देखेगा 15। 115 में कह रहा है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, बताइएगा। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, तो परिवार की किस आय के अंतर्गत आएगा, तो यह आएगा आपको मौद्रिक आय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मौद्रिक आय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में देखिए कह रहा है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, बताइएगा। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रथम कह रहा है कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय कौन कौन होगा, तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिएगा इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है कि सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, बताइएगा। सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, तो ये आपको वास्तविक प्रत्यक्ष आय का, किसका, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 118 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 118 में कह रहा है कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, तो नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं आपको जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि चेक कितने प्रकार का होता है, बताइएगा। चेक कितने प्रकार का होता है, आप लोगों को भी पता होगा, तो चेक 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 120 की ओर। देखिएगा 120 में क्या कर रहा है। 120 में कर रहा है कि जीवन बीमा से लाभ है, बताइएगा। जीवन बीमा से लाभ होता है, तो जीवन बीमा से लाभ होता है आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिलता है, ठीक है, आयकर से छूट मिलता है और बचत का अच्छा साधन है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, तो ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है डाकघर में खाता खोले जाते हैं, बताइएगा। डाकघर में जो खाता खोले जाते हैं किस लिए खोले जाते हैं,
डाकघर में खाता खोले जाते हैं, तो डाकघर में खाता खोले जाते हैं एकल या संयुक्त खाता खोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 122 की ओर। कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार कौन नहीं है, बताइएगा उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है। तो उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दुकान में रेड करवाने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 123। कह रहा है कि कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है, बताइएगा कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1000 जनसंख्या के पीछे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है, बताइएगा निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है, तो द्वितीय रंग आपका हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि प्राकृतिक तंतु है, बताइएगा प्राकृतिक तंतु कौन होता है, तो प्राकृतिक तंतु जो होता है आपका ऊन है। प्राकृतिक तंतु कौन है, तो ऊन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि सुंदर चुटकीले कह रहा है रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, बताइएगा सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो होता है शादी विवाह में। कहाँ होता है, शादी विवाह में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है निम्न में से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बताइएगा निम्न में से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है सिल्वर फिश। कौन कराएगा, तो सिल्वर फिश नुकसान पहुंचाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि निम्न में से किसकी सहायता से मिलावट रोकने में अपेक्षित है, बताइएगा निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये में कह रहा है खाद्य निरीक्षक, आम आदमी और खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 129 की ओर। कह रहा है निम्न में रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है, बताइएगा निम्न में रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है। तो निम्न में रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है, तो ये आपको वजन में हल्के होते हैं। क्या होते हैं, रेशमी वजन में हल्के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 से कह रहा है कि ऊन के रेशे में होता है, बताइएगा ऊन के रेशे में होता है, तो ऊन के रेशे में क्या होता है, तो ऊन के रेशे में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सभी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है निम्न में नाइलोन तंतुओं की कौन सी विशेषता है, बताइएगा निम्न में नाइलोन तंतुओं की कौन सी विशेषता है। इसका राइट आंसर बताइएगा, तो निम्न में नाइलोन की कौन सी विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दीर्घता और लचक होती है। क्या होता है, दीर्घता और लचक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 से कह रहा है इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, बताइएगा इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है। तब मजबूत तंतु आपका रेशम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 133 कह रहा है कि बूटिका किससे संबंधित है, बताइएगा बूटिका किससे संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से संबंधित होता है। ओके, यानी वस्त्रों की डिजाइनिंग से किसे होता है, तो वस्त्रों की डिजाइनिंग से संबंधित होता है बूटीका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 से 134 में कह रहा है कि प्लेकेट कहते हैं, बताइएगा प्लेकेट किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्लेकेट हम लोग किसे कहेंगे, तो प्लेकेट हम लोग जो कहते हैं बटन की पट्टी को कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बटन की पट्टी को प्लेकेट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है इनमें से कौन कह रहा है कि प्राणिज धब्बा है, बताइएगा इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। प्राणिज धब्बा कौन सा होगा, तो आपका दूध होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 136 में कह रहा है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, बताइएगा कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो हमें करना चाहिए सूखी नीम की पत्तियों को करना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया था, आप लोग को पता होगा। तो साबुन बनाने में हम लोग वसा का प्रयोग करेंगे, क्षार का प्रयोग करेंगे, और देखिए किसका प्रयोग करेंगे, बेसन का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए इन सभी का करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं, बताइएगा। क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं, तो ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि 69 क्या कहलाता है, बताइएगा। 69 जो है 69 जो है क्या कहलाता है, तो 69 को हम लोग गृह प्रबंध कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गृह प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कला का तत्व नहीं, बताइएगा। निम्न में से कला का तत्व नहीं है, तो कला का तत्व कौन नहीं होता, तो कला का तत्व कौन नहीं होगा, तो सुरक्षा गृह। कौन नहीं होगा, सुरक्षा गृह आपका कला का तत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 140 के 140 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।